पाठशाला की इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के समय में हम जब देखते हैं कि जितना भी करंट अफेयर्स है और इंग्लिश की जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपके न्यूज़पेपर से लगभग इंग्लिश के न्यूज़पेपर से आ ही जाते हैं। एंड इंग्लिश का न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपकी जो वोकैब है और जो क्वेश्चंस या जो वोकैब जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं तो वो भी आपके रिपीटेशन पे चल जाते हैं, तो इट्स ईजी हो जाता है थोड़ा सा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट। तो बट वही इशू कि इंग्लिश का अखबार पढ़ना कोई इजी नहीं लगता लोगों को, बट इतना टफ भी नहीं है। बस कुछ 800 वोकैब करनी है, 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, 500 सिनोनिम एंटोनियम करने हैं ईच, एंड आइटम फ्रेजेस करने हैं, तो हो जाएगा। और अराउंड 2 महीने के अंदर आप इंग्लिश अखबार पढ़ने लायक हो जाएंगे। इंग्लिश लिखने लायक तो नहीं हो पाएंगे, बट इंग्लिश का अखबार पढ़ने लायक और बुक्स भी रीड आउट करने लायक हो जाएंगे। बुक्स भी जो इंडियन ओरिजिन के जितने भी राइटर्स हैं उनकी पढ़ पाएंगे। तो उसी रेफरेंस में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले 2 महीने का ये काम होगा। 2 महीने के अंदर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने लायक हो जाएंगे। एंड इट्स ट्रुथ, मैंने अपने ऊपर ये अप्लाई किया है। एंड अराउंड देर आर 10 to 20 पीपल जिनके ऊपर मैंने अप्लाई किया एंड दे गुड रिजल्ट्स, रियली गुड रिजल्ट्स। तो वही फार्मूला आपके लिए इस्तेमाल फार्मूला आपको दे रहा हूँ, तो आप अप्लाई कीजिए। तो 2 महीने का वर्क है जिसके अंदर आपको 800 वोकैब करनी है। 800 वोकैब करनी है, जो कि अराउंड 200 डेली करेंगे आप। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 500 करने हैं, 100 डेली करेंगे। सिनोनियम एंड एंटोनियम 500 ईच, 50 to 100 डेली। आइटम फ्रेजेस 500 के अराउंड करनी है, 50 to 100 डेली। ठीक है। तो बात ये है कि जैसे ये मैंने अब आप सोचेंगे कि बस एक बार करके एंड वी विल गेट टू रीड द न्यूज़पेपर। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। यू हैव टू यू हैव टू कवर दीज टॉपिक्स 7 to 8 टाइम्स, 7 to 8 टाइम्स। तो वोकैब को 7 से 8 टाइम्स करना पड़ेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को 7 से 8 टाइम करना पड़ेगा, सिनोनियम एंटोनियम को 7 से 8 टाइम्स करना पड़ेगा, आइटम फ्रेजेस को 7 से 8 टाइम्स करना पड़ेगा। देन यू विल गेट टू लर्न सम मोर टॉपिक्स एंड हो जाएगा। फिर आपसे पढ़ना कैसे है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो पढ़ना कैसे है, जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको ऊपर बताए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब, सिनोनियम एंटोनियम, आइटम फ्रेजेस, ये सभी आपको करने हैं। तो करने कैसे हैं, तरीका भी बता सकता हूँ। टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है बट तरीका लगभग यही रहेगा। 40 से 45 मिनट का एक सेट लगाना है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। बट प्लीज़ 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 एक नोटबुक और पेन जरूर रखें। इससे दो चीज़ें हो पाएंगी आपकी, स्पेलिंग्स भी आपकी हो जाएंगी। क्योंकि जब आप एक मतलब जो हमें क्रैमिंग का जो हमें बिठा रखा है दिमाग में, वो इतना इजीली छूटता नहीं। तो उसकी हेल्प भी हो जाती है एक, कि आप हाथ में नोटबुक और पेन लेके रखेंगे तो जो भी वर्ड आपको इजीली याद नहीं हो रहा तो उसको लिखेंगे, लिख लिख के देखेंगे, देन आपको स्पेलिंग भी याद होगी। एंड फिर मतलब आपको वो याद हो जाएगा। पहली बात एक तो यही चीज़ है कि भाई आपको एक नोटबुक और पेन ये ज़रूर रखना है।
तो ये आपको ज़रूर रखना है। इससे मतलब क्रैमिंग वाला जो टॉपिक है वो बिल्कुल, वो आपका जो स्किल है वो आपको काम आएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको मतलब सिर्फ वही, ये मान लीजिए कि मतलब मान लो कि आज आपने 100 वोकैब उठाई, 100 वोकैब, जिसमें से अगर आप जब आप वो एक फर्स्ट टाइम में पढ़ते हैं तो 100 में से आपको सिर्फ 20 याद होंगी, ठीक है। तो 20 याद होंगी, बाकी में से आप फिर जब आप दोबारा पढ़ेंगे उसको, ये कहते हैं कि जैसे आप 100 वोकैब आप अराउंड 20 मिनट्स में आप पढ़ लेंगे, 20 मिनट्स में पढ़ लेंगे। तो 20 मिनट्स के बाद में पढ़ने के बाद में फिर आप 100 एक और 20 मिनट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। 200 होगी। 200 होने के बाद में 200 होने के बाद आप क्या करेंगे, फिर लास्ट के 5 मिनट्स एक बार आप फिर से उसको देख लेंगे। मतलब आपने जो 200 वो की है ना, तो आप उसको देख लेंगे। इसके बाद आता है आपके 15 मिनट का जो वो है, 15 मिनट्स जो बचते, जो मैंने बोला कि 15 मिनट्स में आपको 200 रिवाइज करनी है। इसके अंदर आपको नोटबुक और पेन का काम करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी वोकैब कर पाएंगे और वोकैब आपको याद हो पाएंगे। स्पेलिंग्स भी सीईटी के अंदर स्पेशली आपको वोकैब का जो स्पेलिंग वाला जो पार्ट है वो बड़ा इजीली जल्दी याद हो जाएगा। इससे कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी नोटबुक और पेन से, ठीक है। और थोड़ा सा 2 महीने के अंदर अगर इजीली जल्दी आपने पकड़ना है तो वो 2 बार करनी है इंग्लिश आपको। सुबह शाम कर सकते हैं, दोपहर या रात कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो टाइमिंग आप चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे करते रहिए, वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से है। बट जैसा मैंने कहा कि इससे बेटर तरीका मुझे नहीं लगा। और हाँ, मैं बुक रेफरेंस दे सकता हूँ। बुक रेफरेंस ऑफ प्रिंस टू पैरामाउंट की जो पुरानी जो बुक थी, जो हमारी अब केडी कैंपस के जो ओनर हो चुके हैं उनकी बुक थी, प्रिंस टू पैरामाउंट, पुरानी बुक। वो बुक आप हैंडल कर लीजिए, उसमें से वो गायब कर लीजिए, अब न्यूज़पेपर पढ़ने लायक हो जाएंगे। फिर तो मतलब ये है कि बाद में आप ब्लैक बुक रेफरेंस में ले लीजिए या कोई और बुक, वो कोई इशू नहीं है। बट बेसिक जो है आपकी वो बेस्ट बुक है, एक बिल्कुल शुरुआत से उठाने के लिए। वो आप एक बार इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने लायक हो जाएंगे, अदर बुक्स पढ़ने लायक हो जाएंगे, लेकिन वो बेसिक बुक है वोकैब सेक्शन के लिए। तो आज के लिए बस यही था। आप 2 महीने भी मत देखिएगा, आप 1 हफ्ते के अंदर आप देखिएगा कि जब आप वोकैब आप कर लेंगे ना, पूरी वोकैब ही कर लेंगे, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर के आपको समझ में आ जाएंगी। एंड इस चीज़ की मैं शर्त लगा सकता हूँ, मतलब ये कोई चीज़ नहीं है कि भाई मैं इस चीज़ पे शर्त मैं लगा सकता हूँ कि भाई अगर आप ये वाला तरीका मेरा अपनाएं तो आई एम श्योर कि आपको प्रोग्रेस मिलेगी। टेक केयर, बाय। बाकी अगर प्रोग्रेस मिले तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ आइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है यार, बड़ी मुश्किल से बनती है। ये जो तरीके हैं ना, ये तरीके बड़ी आम लगते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों के और बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्राई किए हुए ट्रायल्स हैं, ये उनका रिजल्ट्स है, उनके तरीके आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, पाठशाला की इस क्लास का मैं एंड कर रहा हूँ अब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।